राशिद भाई, मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। मिक्स सॉइल आ गई खबर आई? हाँ जी, खबर आ चुकी है, मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। टॉस का किरदार भी हैवी रहेगा। टॉस करके पहले कहाँ से आई आपके पास, ये बताएं मुझे। यार ESPN पे बात चली है, अच्छा, ठीक है, मतलब ESPN पे चलिए, कुछ ना कुछ तो अच्छी चली होगी। तो अभी मिक्स सॉइल की खबर है, लेकिन ये बताइए भाई, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी है, सबको पता है। आई थिंक तो अहमदाबाद में इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इंडिया। इसके बावजूद इंडिया। इंडिया। टॉस जीता इंडिया ने, पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है, अच्छे अच्छे प्लेयर। मैं बॉलिंग को देखूं तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी। इंडिया। इंडिया जीतेगा। राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने इंडिया का नाम ले दिया। आपसे कहा था इंडिया बोलना था कि आपकी उल्टी पड़ती इंडिया वाली। ठीक है, इंग्लैंड हार गई, वरना इंग्लैंड के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इंग्लैंड टीम अच्छी थी। अच्छा अहमद भाई, आमिर भाई, मैन ऑफ द मैच, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कौन सा होगा, इम्पैक्टफुल? न्यूजीलैंड में आप दोनों टीम से दे दो अपना अपना एक एक। टफ है, टफ है। टफ है। संजू कर चुका जो उसको करना था। वो मुझे भी यही लगता है। तो नहीं किया अभी। इधर से न्यूजीलैंड से मुझे सेंटनर का इम्पैक्ट लग रहा है। मैन ऑफ द मैच तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर मुझे लगता है कि सेंटनर। और इंडिया से पांड्या। सेंटनर और पांड्या। ईशान किशन और डेरिल मिचेल। मिचेल और किशन। अभिषेक शर्मा। और यहाँ जानबूझ के बोल रहे, जानबूझ के। यहाँ से फर्गुसन। फर्गुसन और अभिषेक शर्मा। सेंटनर की भी चांस है क्योंकि बैट बॉल दोनों कर लेता है। कंफर्म नाम दो आप। फर्गुसन, क्योंकि अगर तो भारत को हराना पड़ेगा ना, तो फास्ट बॉलिंग को उसको फर्गुसन को 4 आउट करने पड़ेंगे। ठीक बात है। सही कह रहे हैं। 2 बार सैमसन ने मैच जितवाया इंडिया को, आपने तीनों ने नाम नहीं लिया संजू का। उसका हो, मतलब संजू का लगता है आपको हो गया अभी? नहीं, इम्पैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन तो छोड़ सकता मुझे है, लगता जिन है पे ड्यू है ना तो होता है। उनको भी करना है, बड़े मैच में हो सकता है बड़े प्लेयर परफॉर्म करें। एक आधी इनिंग तो लगती है, कोई बड़ा ही कोई बुरा वर्ल्ड कप चला जाए तो आपकी कोई लगती नहीं है। बाय डिफॉल्ट बुमराह अच्छा ही करेंगे। वो उसका बुरा भी गया ना तो 35 ही देगा, वो 35 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। और कुछ ना कुछ क्रूशियल मोमेंट पे रन भी रोक ले। ऑडियंस पे चलेंगे, कौन है भाई साहब? अरे वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर सईद है। हाँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि गाजी गौरी जिसकी 19.9 की एवरेज है लिस्ट ए में, और हसीबुल्लाह खान जिसकी 45.5 की एवरेज है 16 मैचों में लिस्ट ए के, और आप देख रहे हैं कि हसीबुल्लाह स्क्वाड से बाहर है और गाजी गौरी स्क्वाड में है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। मैं वो शो के बाद करा दूंगा लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ तस्वीर, यानी मेरे, अहमद भाई और आमिर भाई के साथ और राशिद भाई के साथ, चारों लेजेंडरी हो जाएंगे। अच्छा ये हो जाएगा, लेकिन आमिर से पूछ ले, 9 सेंचुरियां भी हैं। 9 सेंचुरियां भी हैं हसीबुल्लाह। यार हसीब का वो डिसिप्लिन का इशू बताते हैं, परफॉर्मेंस का इशू नहीं बता रहे, लेकिन डिसिप्लिन, अब जैसे स्कूल में बच्चे कुछ लायक होते हैं कुछ नहीं होते, टीचर का काम क्या होता है? सबको एक साथ लेके चलना। ये टीचर की जिम्मेदारी आ जाती है। नोटी बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे वैसे ही जिनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, वो बड़े क्लास में जाते हैं, आराम से बैठते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जिनको वैसे ही पंगा लेने की आदत होती है, उनको भी टीचर मैनेज करता है अपने तरीके से। तो जो सिस्टम होता है उसका काम है फिर बच्चे को साथ साथ लेके चलना। बच्चे नहीं है ना वो? नहीं, ऐसे नहीं होता। हसीबुल्लाह बच्चे नहीं है। माँ बाप के लिए आप आज भी बच्चे ही हो। माँ बाप भी नहीं है? नहीं ना भाई, ऐसे होता है ना, जो घर का बड़ा होता है, आप माने ना माने, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट का जो सिस्टम होता है, जो हेड होता है, वो प्लेयर्स को अपने बच्चों की तरह लेके चले। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी में खराबी होती है, किसी में शायद लेट उठना होगा, मीटिंग में लेट आना होगा, या कोई बोलता ज्यादा होगा, लेकिन ये सिस्टम का काम है कि प्लेयर से काम कैसे लेना है। आप डिसिप्लिन को उसको साथ साथ लेके चलें, साथ ये भी आपको जिम्मेदारी आपकी कि प्लेयर से काम लेना है। जब आप काम लेंगे उसको ट्रैक पे लेके जाएं। यंग है वो अभी, आई थिंक 20-22 साल का लड़का होगा, तो इस एज में तो वो वही करेगा जो उसको सही लग रहा होगा। बड़े का काम है उसको समझाना। बाकी आपने उसकी बात की, मुझे तो रोहेल की भी समझ नहीं आती कि रोहेल किधर है। उसके स्टैट्स में देखना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक वो रेगुलर परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका भी अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया। आई थिंक जितने परफॉर्मर लड़के आगे आएंगे उतनी ही अच्छी आपकी टीम बनती जाएगी। बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से आमिर, 9 सेंचुरियां हैं हसीबुल्लाह की, और नेक्स्ट बिग थिंग बोला जा रहा था, लाइन के अंदर लगा हुआ था। और फिर जब आप ऐसे प्लेयर को जिसका चांस होता है, बारी होती है, जब आप उसको पीछे करते हैं, डोमेस्टिको में जाके बिठाते हैं, तो वो उसको बुरा लगता है। उसका करियर है जिसके लिए उसने पिछले 8-10 साल बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, तो ये बुरा लगता है। और फिर उसके लिए अगर क्वेश्चन पूछना डिसिप्लिन हो जाता है तो नहीं।
फिर कितना डिसिप्लिन अच्छा था आपके वसीम भाई वगैरह की, वसीम अकरम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट के, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन थे। वकार यूनुस बहुत ज़बरदस्त क्या डिसिप्लिन थे, मोइन खान बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन थे, मुश्ताक अहमद बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन थे, इंजी भाई बहुत ज़बरदस्त। तो राशिद, तो ऐसा नहीं है, ये स्कूल नहीं है कि जिसमें आपने, और फिर क्राइटेरिया क्या है जिसपे हम जो है ना वो मेजर करते हैं कि ये डिसिप्लिन खराब हो गया है और कौन कर रहा है, कौन ये जो है ना आइडेंटिफाई, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक गलत अहमद कर भाई रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं राशिद भाई आपसे भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मुझे ये बताइए, जब एक टीम परफॉर्म करने जाती है, टीम बनती जब है, जब वो सिंक्रोनाइज्ड होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, डिसिप्लिन आता है किसी ना किसी शक्ति की वजह से, कुछ ना कुछ रूल्स। भाई मैं बाहर की टीमों में, प्लेयरों में खेला हूँ, हर बंदा अपनी लाइफ जी रहा होता है, सिस्टम उनको लेके चल रहा होता है। बेन स्टोक के केसेस बाहर आए, एलेक्स हेल्स के आए, उनको लेके चले उनको। भाई गलती हर इंसान से हो सकती है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वो शरीफ होगा, जो लोग कह रहे हैं कि शायद हो प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपका साथ मसला है ना, आपका प्रोडक्ट है, आपका बच्चा, आपने साथ साथ लेके चलना है, उसको ठीक करना है आप। तो कोई जेल तो नहीं ना हो गई, यहाँ तो लोगों को जेल तक हुई भी है। हाँ, ठीक है, तो नहीं, हम गलत नहीं डिफेंड करते। हमारा किसी, ना हमारा हसीबुल्ला के साथ कोई मसला है, ना या कोई ताल्लुक है, ना हमारा, लेकिन हम सिर्फ कह रहे हैं कि उस बच्चे का चांस है। आप जब, अब भाई ने जो क्वेश्चन किया है कि 16 की एवरेज वाला एक भाई आ गया है, तो 9 सेंचुरियों वाला एक जो भाई, फिर रोहेल नजीर की भी उसने अच्छी बात की है, तो ये लोग आपको नजर नहीं आ रहे। और आपको अब ये पता करना है कि इस भाई को डाला किसने है। ये जो गौरी गाजी हैं, जो भी हैं, ये पता निकालना है कि ये भाई को सपोर्ट किसने किया सिलेक्शन के अंदर और किस क्राइटेरिया पे ये, और शामिल का भी ये पता करना है। देखो, हम बच्चों से, हमारा को नहीं, हमारा क्वेश्चन है जिन्होंने सेलेक्ट किए, राइट? हाँ। सुफियान मुकीम किधर है? किधर है ये 4-5? किधर है ये साद मसूद बच्चा एकदम से आ गया? सुफियान मुकीम किधर है जो हसन 2 नवाज, साल से आप हसन उस पर नवाज। इन्वेस्ट कर रहे हैं? चलो हसन से तो चलो, जिधर अभी खेलो उससे परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नहीं हुआ, ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया। जिस पे आपने 2 साल से इन्वेस्ट किया है, उसने इमर्जिंग में इधर कतर में परफॉर्म किया, अभी साउथ इधर दुबई में किया, वो किधर है लड़का? इरफान खान नियाजी किधर? वो किधर है? और ना एक, अब कोई बात हो रही है जिस तरह ना, तो हम अवाम भी दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। कोई हमारे सीनियर एंकर है, उनका कोई एक बेटा है शामिल, तो उसको बड़ी तनकीद की नज़र किया जा रहा है, राइट? मुझे लगता है कि ही इज़ अ बेटर प्लेयर। Yeah, he's a good वो player. कोई पर्ची नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई जानने वाला, अगर कोई अगर गुड प्लेयर, कोई जानने वाला किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर है तो उसका बेटा क्रिकेट टीम में नहीं आ सकता है ना। ऐसी तनकीद करें, पहले उसके स्टैट्स देखें, जो सिलेक्ट हुए हैं आप उनके स्टैट देखें। हाँ, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि शाहजेब खान एक लड़का है, उसके स्टैट उससे ज्यादा बेहतर है, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने आप को शामिल ने सिलेक्ट नहीं किया। शामिल इज अ गुड प्लेयर, जिसका खड़े होते हुए लगता है कि ये प्लेयर है। अब उसको छोड़ें, लेग स्पिनर को जो रखा है वो 3 लिस्टे के मैच खेला हुआ है। हसीबुल्ला को, ये हसीबुल्ला को आपने नहीं रखा, आपने रोहेल नजीर को नहीं रखा, लेकिन आप ये गाजी गोरी को मुझे लेके जो आते हैं। साद का लगता है कि साद तो किसी की जगह नहीं मारेगा, सुफियान आएगा वो मार जाएगा ना, चाय खत्म कर लूं मैं? वो मार जाएगा, सुफियान जगह मार जाएगा। चाय राशिद खत्म, भाई आप चाय खत्म कर लूं? यही इसलिए तो वो उसामा मीर को भी साइड पे अरे किया। अहमद भाई वो भी तो बैठे हैं। वो चाय पी रहे, नहीं, आप मुझे पता खत्म है कर लूं चाय। उनके बाद और देखो, कुछ विकेट कीपर की बात हो रही है ना, जैसे जी। विकेट कीपर्स की बात हो रही क्रिकेट है, कीपर की बात ही नहीं हो रही, हो रही है। बात हो रही है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। देखिए, डिपेंड करता है कि कोच या कैप्टन कैसे लेता है। मैं अपनी ही बता देता हूँ, हमारे पास भी एक से एक था ना, जी जी, हमें ग्राउंड में मुझे चाहिए। यही तो कह रहा हूँ, काम लेना है ना। मैं जितने भी अरसा रहा, कम अरसा रहा, कभी कर्फ्यू नहीं रखा, इतने बजे आ जाना। खुला छोड़ा हुआ था। और मेरे अपना इंचार्ज किसको बनाया था डिसिप्लिन का? शोएब अख्तर को बनाया था। लो शोएब अख्तर। नहीं, पूछ ले, शोएब से कभी पूछ Well done. श्रीलंका में। अब कोई हिल के दिखा दे वहाँ पे। ये तो बिल्ली को कह दिया कि दूध की हिफाजत करो। मेरे वो अंदर discipline। मेरे अंदर भी डिसिप्लिन में उसने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है। और उसकी बुक पढ़िएगा, आखिरी पेज पे उसका जिक्र किया हुआ है। वाह, मैं आपकी बुक आएगी तो पढ़ेंगे। नहीं, मेरी नहीं, शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर की, हाँ। ये तो जो बाकी ग्राउंड में हसीब करते की थे वही बात- देखना होता है, जो discipline ग्राउंड के में हिसाब से करते थे आप सुन ले, वो अब ठीक कहा। हसीब के लिए एक मुझे जो गिला है या प्रॉब्लम है, वो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं करता। वो सिर्फ बैटिंग बैटिंग बैटिंग। पाकिस्तान को अच्छा बैट्समैन विकेट कीपर चाहिए। सही कह रहे हैं। जहाँ सही पे कह रहे हैं। अगर मैं देखना चाहूँ आमी भाई के बाद कोई नहीं उस तरह आया। नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जाया कर रहा है, अपने टैलेंट को जाया आमी कर भाई रहा है वो। बैट्समैन वेरी अगर अभी